हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक अंजीव सिंह एकेडमी। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि हम रिजल्ट कैलकुलेशंस कैसे करेंगे, और इसके बारे में सबसे पहले मैं आपको ये कह दूं कि वो कैलकुलेशंस टोटली फैक्चुअल था। मतलब कि वो जो न्यूज़ चैनल्स पे डेटा अवेलेबल थे उनके बेस पे किए गए थे, या जो ऑनलाइन एजेंसी ऑनलाइन न्यूज़ के थ्रू डेटा अवेलेबल थे उनके बेस पे किए गए थे। उस टाइम तक पॉलिसी आई नहीं थी, टेबुलेशन पॉलिसी आई नहीं थी। तो मुझे पता है कि उस कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, और इसलिए मैंने आपको वीडियो के लास्ट में ही बोला था कि ये टेंटेटिव कैलकुलेशन है। आप पॉलिसी का इंतजार कर लीजिए, पॉलिसी के आने के बाद आप फाइनली डिसाइड कीजिएगा कि कैलकुलेशन आपको कैसे करना है। कई सारे लोग, मेरे मित्र लोग हमें मैसेज कर रहे हैं कि सर उसमें रॉन्ग कैलकुलेशंस है और कई सारी प्रॉब्लम आई हुई है। तो मैं एग्री करता हूं आपके बात से, प्रॉब्लम है उस पॉलिसी के अंदर में, कहीं कोई डाउट नहीं है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है उस कैलकुलेशन में, नॉट टू पॉलिसी, सॉरी, उस कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है। चलिए, तो आज मैं आपको अब पॉलिसी के हिसाब से, जो टेबुलेशन पॉलिसी आई उसके हिसाब से मैं आपको टोटली कैलकुलेशन समझाऊंगा कि उस कैलकुलेशंस को आप कैसे करेंगे, और उसकी मैं एक्सेल सीट भी आपको प्रोवाइड करूंगा। आपको मैं वो एक्सेल सीट भी दूंगा जिसकी मदद से आप खुद से कैलकुलेशंस कर सकते हैं बिना किसी झंझट के। तो सबसे पहले देखते हैं, यहां पे जैसा कि बताया गया था कि 3 कंपोनेंट्स आएंगे इस कैलकुलेशंस में। हमारा थ्योरी का मार्क्स, थ्योरी जो मार्क्स हैं, अब देखो इसको टोटल 2 भाग में बांटा गया है। एक तो थ्योरी मार्क्स है, एक हमारा प्रैक्टिकल इंटरनल असेसमेंट मार्क्स है, और फिर हमारा टोटल मार्क्स यहां पे निकल के आएगा। अब यहां पे देखा जाए, जो अगर किसी सब्जेक्ट का 80 मार्क्स का है तो क्लास 10th का जो 30% वेटेज लेने के बाद वो 24 मार्क्स का बनेगा। क्लास 11th का भी आपको 30% वेटेज लेना है तो वहां से भी 24 मार्क्स का आएगा, और ध्यान रखना है सिर्फ थ्योरी का मार्क्स लेना है, और क्लास 12 के थ्योरी के मार्क्स का 40% वेटेज लेना है हमें। उसके बाद इंटरनल असेसमेंट, क्योंकि 80 के केस में इंटरनल असेसमेंट 20 मार्क्स का बनता है, 70 के केस में इंटरनल असेसमेंट 30 मार्क्स का बनता है, 60 के केस में 40 मार्क्स का बनता है, 50 के केस में 50 हो जाता है, और 30 के केस में 70 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट हमारा होता है। ये हमारा ठीक है। अब आते हैं यहां पे जो टोटल मार्क्स निकल के आएगा, मतलब आउट ऑफ 100 देखा जाए, यहां पे प्रैक्टिकल्स के मार्क्स, इन सारे कॉलम्स को हम ऐड करेंगे तो देखिए 24 10th का आया, 11th का 24 आया, और 20 प्लस 32 अगर ये ऐड कर देंगे तो ये हमारा क्या बनेगा, 52 मार्क्स यहां पे कैलकुलेट होके आएगा। ठीक है, तो ये बात यहां पे आपके समझ में आ गई होगी कि आपको करना क्या। अब आते हैं बात कि थोड़ा सा इस कंसेप्ट को, इस कंपोनेंट को भी समझे कि यहां पे ये 30 60 और 50 के केस में मार्क्स कैसे दिया जा रहा है, जरा इसको समझ लेते हैं। फिर मैं आपको वहां ले चलूंगा अपनी एक्सेल सीट पे, जहां पे एक्चुअल कैलकुलेशन करके मैंने आपको दिखाना है कि आप कैसे करेंगे। 30 के केस में क्या हो रहा है कि अगर 30 मार्क्स का एग्जाम हुआ है तो क्लास 10th में किसी पेपर का एग्जाम 30 मार्क्स का नहीं होता, लेकिन यहां पे ये कहा जा रहा है कि भाई 12th में वो एग्जाम 30 मार्क्स का हो रहा है, अगर सपोज करते हैं तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, वहां से जो वेटेज लेना है उसका, क्योंकि आपको मेन सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं। देखो, क्लास 10th का मेन सब्जेक्ट की बात की गई है, ऑप्शनल सब्जेक्ट की बात नहीं की गई है। तो क्लास 10th में जो मेन सब्जेक्ट होते हैं वो हिंदी, इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री की बात होती है। उसमें से 3 बेस्ट सब्जेक्ट आपको लेना है, उस 3 बेस्ट सब्जेक्ट का आपको एवरेज लेना है, एवरेज लेना है। 3 बेस्ट सब्जेक्ट का आपको क्या लेना है, एवरेज लेना है क्लास 10th में। मार्क्स बेस्ड ऑन द एवरेज थ्योरी कंपोनेंट ऑफ बेस्ट 3 परफॉर्मिंग सब्जेक्ट, बेस्ट 3 परफॉर्मिंग सब्जेक्ट आउट ऑफ मेन 5 सब्जेक्ट, यहां से आपको लेना है। तो अब बात आती है कि यहां पे 30 में 9 का क्या मतलब है। यहां पे 30 में 9 का मतलब यह है कि जो आपका एवरेज निकला, जो आपका एवरेज निकला बेस्ट 3 सब्जेक्ट का, उसको आप 30 मार्क्स में पहले कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि आपका जो एवरेज निकला था वो आउट ऑफ 80 था, और उसको 30 में कन्वर्ट करेंगे और उसका 30% आप लेके आएंगे। आई बात समझ में? 50 में, अगर 50 में आपका क्लास 12th का जो एग्जाम हो रहा है वो 50-50 का है, मतलब 50 मार्क्स का थ्योरी और 50 मार्क्स का प्रैक्टिकल अगर है क्लास 12th के अंदर, तो जो सब्जेक्ट आपका जो क्लास 10th का बेस्ट आया था, मतलब एवरेज जो आया है, उस एवरेज को, क्योंकि वो एवरेज 80 है, आउट ऑफ 80 है, उसे आपको आउट ऑफ 50 में कन्वर्ट करना होगा, और फिर जाके आपको वो 15 कैलकुलेशन देगा। 11th में समस्या नहीं है, क्योंकि 11th में तो आपने उस सब्जेक्ट का एग्जाम 50 मार्क्स का ही लिया होगा ना। 11th 12th का पैटर्न, नंबर पैटर्न सेम है, तो इसलिए वहां समस्या नहीं आएगी। ये बात समझ में आ गया होगा। अगर 80 है तो उसको 70 में कन्वर्ट करना है, 80 को, मतलब बच्चे ने 80 में से सपोज करो 78 का एवरेज लेके जा रहा है बच्चा, तो आपको यही 78 जो नंबर है उसको आउट ऑफ 70 कैलकुलेट करना है। कैसे करना है ये मैं आपको बताऊंगा। तो यहां पे ये 21 आएगा। आ गई बात समझ में?
अब है कि क्लास, ये तो हमें समझ में आ गया, प्रैक्टिकल्स को अलग से रखना है, प्रैक्टिकल के मार्क्स को यहां पे जो आपने अपलोड किया है वो पूरा का पूरा मार्क्स आ जाएगा, थ्योरी का 40%। अब ये क्लास 12 के जो थ्योरी के मार्क्स हैं, इसका कैलकुलेशंस आप कैसे करोगे, इसका कैलकुलेशंस का क्या एजेंडा रहेगा, एक बार जरा इसको भी देख लेते हैं कि ये हम कैसे करेंगे। तो यहां पे कह रहा है कि क्लास 12 का जो थ्योरी का मार्क्स होगा वो थ्योरी मार्क्स कमिटी के थ्रू डिसाइड की जाएगी। कहता है कि अगर आपने मान लीजिए बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इज वन और मोर, मतलब ये कहता है कि परफॉर्मेंस बेस्ड होगा वन और मोर के ऊपर, यानी कि आपने यूनिट टेस्ट भी करा दिया, मिड टर्म भी करा दिया, प्री बोर्ड भी करा दिया, आप चाहो तो इस तीनों में से कोई एक एग्जाम का मार्क्स उठा लो जो आपको बेस्ट लगता है बच्चे के लिए। ठीक है, ये कमिटी डिसाइड करेगी, ये कमिटी डिसाइड करेगी। और कमिटी ऑफ द स्कूल में डिसाइड द वेटेज टू बी गिवन टू ईच एग्जाम बेस्ड ऑन द क्रेडिबिलिटी रिलेबिलिटी ऑफ द असेसमेंट। कमिटी में भी कंसीडर व्यू दैट ओनली प्री बोर्ड एग्जाम में बी टेकन इनटू द कंसीडरेशन। आप चाहो तो प्री बोर्ड को ही ले लो, देन फुल वेटेज कैन बी गिवन दैट कंपोनेंट्स, तो प्री बोर्ड के बेसिस पर कैलकुलेट कर सकते हो। और अगर कोई दूसरा कमिटी अगर डिसाइड करिए कि नहीं, वेटेज टू प्री बोर्ड एग्जाम एंड मिड टर्म्स, उस दोनों को मिला के आप कैलकुलेट करना चाहते हो तो आप दोनों को मिला के भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ये कमिटी के डिसीजन पे है ये। ठीक है, या यूनिट टेस्ट मिड टर्म प्री बोर्ड आर कंसर्न ड्यूरिंग द सेशन दिस, तो डिफरेंस मोड ऑफ कंडक्ट एग्जामिनेशन, तो ये इन्होंने बताया कि ऑनलाइन ऑफलाइन हो सकता है, तो भाई इस पे ये है। तो रिजल्ट कमिटी को डिसाइड करना है कि वो क्या लेने वाले हैं और किस बेसिस पे वो मार्क्स को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि ये क्या है, कैसे क्या वेटेज डिसाइड करना है, तो ये कमेटी डिसाइड करेगी। क्लास 11th के थ्योरी मार्क्स का आपको बता ही दिया गया था कि उसमें जो फाइनल थ्योरी एग्जामिनेशन है, प्रैक्टिकल को हटा के आपको उसको कैलकुलेट करना है। और क्लास 10th का जो थ्योरी मार्क्स होगा वो एवरेज थ्योरी मार्क्स ऑब्टेन्ड स्टूडेंट्स इन द बेस्ट 3 परफॉर्मिंग मेन सब्जेक्ट होगा। एंड दिस एवरेज, अब एक चीज ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दिस एवरेज विल बी यूनिफॉर्मली अबॉर्डेड टू द ऑल क्लास 12 सब्जेक्ट। कोई मतलब नहीं है कि क्लास 12 में बच्चा अकाउंट्स लेके पढ़ रहा है या हिस्ट्री लेके पढ़ रहा है या मैथ्स लेके पढ़ रहा है या बायोलॉजी लेके पढ़ रहा है, फिजिक्स लेके पढ़ रहा है। क्लास 10th का जो मार्क्स निकल के आएगा वो सभी पे सेम अप्लाइड होगा, सेम मार्क्स अप्लाइड होगा क्लास 10 का। ठीक है, तो ये चीज हो गई। अब ये बात हमारे समझ में आ गया, ये समझ में हमें आ गया कि कैसे कैलकुलेट करना है। तो आइए इस पूरे कंसेप्ट्स को हम समझते हैं एक्सेल सीट्स के मार्फत से। तो चलिए अब हम देखते हैं अपने एक्सेल सीट्स को, कि हमने इसके लिए एक एक्सेल सीट डिजाइन किया था। मैंने पीछे भी एक्सेल सीट्स आपके साथ शेयर किया था, बट वो मैंने आपको अभी बता दिया कि वो बिफोर पॉलिसी डिजाइन किया गया था, पॉलिसी आने से पहले हमने वो सीट डिजाइन किया था, जिसका लिंक भी मैंने आपको दिया था कि आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैं इस सीट का भी लिंक आपको प्रोवाइड करूंगा, वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा कि आप कहां से इसको डाउनलोड करोगे और कैसे डाउनलोड करोगे। पूरे कैलकुलेशंस को समझते हैं। अब देखिए, सबसे पहले मैं कैलकुलेशन दिखाता हूं। मैंने क्या किया, क्लास 10th के टॉप 3 सब्जेक्ट के मार्क्स यहां पे लिख दिए। आप चाहे तो कैलकुलेट कर लीजिए अलग अलग, लेकिन मैंने ये ज्यादा सुटेबल समझा कि हमें तो दिख ही रहा है ना कि क्लास 3 के टॉप 3 सब्जेक्ट्स क्या हैं। और अच्छी बात आपको ये बता देता हूं कि आपको ये मार्क्स एंटर नहीं करने हैं, क्योंकि सीबीएसई ने कहा है अपनी पॉलिसी में कि वो ये डेटा अवेलेबल कराएगी। क्योंकि अगर कोई सीबीएसई स्कूल का बच्चा है, हाँ, नॉन सीबीएसई स्कूल के बच्चे के केस में ये डेटा स्कूल के थ्रू अवेलेबल कराई जाएगी, सीबीएसई को ये इंफॉर्मेशन दिया जाएगा। ठीक है, और भी कुछ इशू आ सकते हैं, तो अभी बहुत सारी बातें क्लियर होना बाकी है, बट ये टू अर्ली होगा। अभी आप रिजल्ट बना के रखें, लेकिन अभी आप फाइनल नहीं कर सकते हैं, तो थोड़ा सा वेट भी कीजिएगा। तो ये हमने टॉप 3 सब्जेक्ट, मतलब 80, हमने मान लिया कि बच्चे को एक्सटेंशन आ गया, मतलब डिस्टिंक्शन है, वो सारे सब्जेक्ट में 80 मार्क्स लेके चल रहा है, तो उसका एवरेज भी क्या आएगा, 80 आएगा। अब आप देखिए इस 80 को, अच्छा उसके बाद मैंने क्लास 11th का ले लिया। यहां पे मैंने सब्जेक्ट 1 में इंग्लिश लिया है, सब्जेक्ट 2 में मैथ्स लिया है, सब्जेक्ट 3 फिजिक्स लिया है, सब्जेक्ट 4 केमिस्ट्री लिया और सब्जेक्ट 5 मैंने म्यूजिक लिया। और ये मैंने जानबूझ के लिया है। क्यों लिया है, क्योंकि इंग्लिश आउट ऑफ 80 होता है, मैथ्स आउट ऑफ 80 होता है, फिजिक्स आउट ऑफ 70 होता है, केमिस्ट्री आउट ऑफ 70 होता है, थ्योरी की बात कर रहे हैं, और म्यूजिक का थ्योरी आउट ऑफ 30 होता है। तो मुझे वो सारे कैलकुलेशन आपको बताने हैं, इसलिए मैंने ये डेटा लिया है। उसके बाद क्लास 12th में भी हमारा वही आ जाएगा, यूनिट, मिड एंड प्री बोर्ड। अब यहां पे क्या है कि कमिटी ने जो डिसाइड किया होगा उसके हिसाब से आप इसमें मार्क्स पुट कर दीजिए, या तो आप पुट कर दीजिए या इसे भी आप कैलकुलेटिव बना सकते हैं। आप कहीं से डेटा ले आके यहां पे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। मैं ये मान रहा हूं कि कमिटी ने आउट ऑफ 80 डिसाइड कर लिया, आउट ऑफ 70 डिसाइड कर लिया कि भाई यूनिट टर्म के बेसिस पे या मिड टर्म के बेसिस पे या प्री बोर्ड के बेसिस पे आप कैलकुलेशन करेंगे।
अदरवाइज क्लास 12 के लिए मैंने यहां पे एक सीट बना रखा है सेकंड सीट्स पे, तो यहां भी आप देख लीजिए सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3 ये मार्क्स यहां पे डाल रखा है, और ये यूनिट टेस्ट का मार्क्स है, मिड टर्म का मार्क्स है, प्री बोर्ड का मार्क्स है। अब आप देख लीजिए आपको कैसे डिसाइड करना है, आपको फाइनल मार्क्स एवरेज ऑफ 3 लेके चलना है, या एवरेज ऑफ 2 लेके चलना है, या सिर्फ प्री बोर्ड लेके चलना है। तो जो भी मार्क्स यहां से निकल के आएगा यही मार्क्स वहां पे क्या होगा, कॉपी पेस्ट हो जाएगा, या आप फॉर्मूला लगा सकते हैं, फॉर्मूला लगा के भी कॉपी कर सकते हैं। कैसे करेंगे, मान लो सब्जेक्ट 1 का मार्क्स हमें इंग्लिश में देना है, तो मैंने यहां पे इक्वल टू दबाया, इस सीट पे आ गए, और ये हमारा फाइनल मार्क्स इंग्लिश का है, मान लीजिए एवरेज ऑफ 3 है, मैंने एंटर की दबा दिया, तो देखो यहां 74 आ गया। इक्वल टू दबाया, फिर से बता रहा हूं, यहां मैंने इक्वल टू दबाया, इक्वल टू दबाने के बाद ये क्लास 12 यूनिट मिड प्री बोर्ड सीट दिख रहा है आपको नीचे, इस पर टर्न क्लिक कीजिए, और ये हमारा मान लीजिए एवरेज ऑफ 2 हमें देना है, या प्री बोर्ड का मार्क्स देना है, तो हमने प्री बोर्ड का मार्क्स यहां से ले लिया, तो देखो ये 64 आ गया। तो इस तरीके से आप कैलकुलेशन कर सकते हो। अभी मैं यहां पे रफली डेटा फिलअप कर रहा हूं, रफली डेटा दे रहा हूं, ठीक है। तो मैंने सभी सब्जेक्ट में फुल मार्क्स लगाए। अब सभी सब्जेक्ट में मैंने फुल मार्क्स लगाए, तो अब आते हैं सब्जेक्ट 1 का कैलकुलेशन करते हैं। फाइनल मार्क्स हो गया सब्जेक्ट 1 का। अब ये देखो कैसे कैलकुलेट हो रहा है। अब जरा सा इस शीट पे ध्यान दो, यहां पे क्या बताया गया था हमें फाइनल कैलकुलेशन में, 80 में 24 नंबर 10th का होना चाहिए, 11th का भी 24 आएगा, और 12th का 32 नंबर आएगा, और प्रैक्टिकल 20 नंबर के होंगे। तो क्या यही कैलकुलेशन आ रहा है? ये सारा फॉर्मूला बेस्ड है, ये सारा फॉर्मूला बेस्ड है। जैसे आप देख सकते हो यहां पे 40% ऑफ क्लास 12 32 आ रहा है, मैं इंग्लिश के मार्क्स को यहां पे 50 कर देता हूं, देखो ऑटोमेटिकली वो 20 हो गया। 50 का 40% क्या होगा, 20 होगा। मैं 11th का भी इंग्लिश का मार्क्स कम कर देता हूं, मैंने इसको भी 50 कर दिया, तो देखो ये क्या हो गया, हमारा 15 हो गया। और यहां पे तो एवरेज के बेसिस पे 80 के एवरेज के बेसिस पे निकला था, तो वो बेसिस हो गया। अच्छा, आप एक चीज ऑब्जर्व करो, इस शीट में मैंने 24 सभी जगह लगाए हैं, ये 24 मैंने सभी को सभी सब्जेक्ट में दिए हैं, लेकिन 24 कहां दिए हैं, आउट ऑफ 80 में 24 है, आउट ऑफ 80 में 24 है, लेकिन आउट ऑफ 70 में क्या लगा है, 21 लगा है। अब ये भी फॉर्मूला बेस्ड है, ये भी फॉर्मूला बेस्ड है। आउट ऑफ 70 में क्या लगाया, 21 लगाया, लेकिन आउट ऑफ 30 जहां म्यूजिक की बात आ रही है वहां पे क्या लगा हुआ है, 9 लगा हुआ है। ये सारे फॉर्मूला बेस्ड हैं, कहीं भी आपको कुछ करने की जरूरत नहीं होगी सीट में, आपको सिर्फ डेटा देना है। यहां पे मान लीजिए मैंने 70 70 70 कर दिया, तो एवरेज क्या निकला, 70 निकला। अब 70 का 30% निकालो, तो क्या निकलेगा, आउट ऑफ 80 में 80 का एग्जाम हुआ था, 80 में से 70 आए थे, तो 70 को हमने 80 में ही रहने दिया, तो 70 का 30% 21 हो गया। लेकिन जब वो 70 नंबर वो आउट ऑफ 80 70, मतलब 70 जो मार्क्स आए थे वो आउट ऑफ 80 आए थे, ठीक है। अब उसी चीज को, उसके मार्क्स को जब हम आउट ऑफ 70 के वेटेज में कन्वर्ट करते हैं, तो देखो यहां पे 30% 18 पॉइंट निकल के आ रहा है। और वहीं पे अगर उसका 30% म्यूजिक के रिगार्ड में देखें जब 30 के कैलकुलेशन में, तो क्या आ रहा है, 7.875 आ रहा है। तो इस तरीके से आप यहां पे कैलकुलेशंस को देख पा रहे हैं। मैं यहां से फिर से फुल मार्क्स कर दे रहा हूं, और अब आपको बता रहा हूं कि यहां कंसेप्ट हमने क्या लगाया है, कैसे हम कैलकुलेशंस कर रहे हैं इन सभी सब्जेक्ट का। मैं आपको अब दिखा रहा हूं कि भाई 10th का कैलकुलेशन कैसे हो गया, मार्क्स का समझ में आ गया आपको कि 12th का मार्क्स आप कैसे लेके आओगे, कहां से लेके आओगे और क्या कैलकुलेशंस करोगे, ये आपके समझ में आ गया। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप तीनों एग्जाम को लेके चलते हो या सिर्फ प्री बोर्ड को लेके चलते हो, आप और आपकी रिजल्ट कमेटी डिसाइड करेगी। अगर आप सिंपल प्री बोर्ड लेके चल रहे हो तो वेरी गुड, आप मिड टर्म और प्री बोर्ड का मिला के एवरेज निकाल के चलना चाहते हो, मीन निकाल के चलना चाहते हो, तो आप डिसाइड कर लो। आप वेटेज देना चाहते हो इसमें से कि भाई 5% हम यूनिट टेस्ट को वेटेज देना चाहते हैं, ठीक है, या 10% हम यूनिट टेस्ट का लेना चाहते हैं, 15% मिड टर्म का, 15% प्री बोर्ड का, तो हमारा इस तरीके से हो जाएगा। तो आप इस तरह से, मतलब 40% का कैलकुलेशन मैंने बताया, तो आप इस तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये आपके ऊपर है, ठीक है। उसके बाद एक समस्या यह आती है कि कैसे कन्वर्ट करेंगे। देखो कन्वर्जन का प्रोसेस बता देता हूं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर एग्जाम 80 का हुआ है, 10th की बात करते हैं, उसको हमको 30 में से निकालना है। बच्चे ने 80 में से 80 मार्क्स लिया, लेकिन आउट ऑफ 30 वो 30 मार्क्स ही होगा। तो उसका जो फॉर्मूला होता है, जैसे कि मान लीजिए कि बच्चे ने यहां पे ये मार्क्स मैंने दिया उसको, ये हाउ टू कन्वर्ट। अब ये मार्क्स आउट ऑफ 20 है, सपोज करो यूनिट टेस्ट आपका आउट ऑफ 40 हुआ होगा, 20 हुआ होगा, 30 हुआ होगा। अब उस 20 को आउट ऑफ 80 में कन्वर्ट करना है, मतलब 40 का एग्जाम हुआ था लेकिन उसको आउट ऑफ 80 में कन्वर्ट करना है, ठीक है, या 30 का एग्जाम हुआ था उसको आउट ऑफ 80 में कन्वर्ट करना है। तो इसका बड़ा सिंपल फॉर्मूला होता है, जिस वैल्यू को कन्वर्ट करना, मान लो ये मार्क्स 20 है, तो ये मार्क्स कहां लिखा हुआ है, सी वाले, देखो कॉलम सी हो गया और रो
12 हो गया, तो C12 में लिखा हुआ है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, C12 डिवाइडेड बाई 40। अब मैंने यहां पे 40 से क्यों डिवाइड किया, क्योंकि ये जो हमारा यूनिट टेस्ट था वो 40 मार्क्स में हुआ था, ठीक है। लेकिन अब हमको तीनों सब्जेक्ट का एवरेज लेना है, आउट ऑफ 80 लेना है, तो मैंने उसको 80 में कन्वर्ट करना है, तो मैंने यहां पे 80 लिख दिया। लेकिन अगर इसी जगह पे मैं 70 लिख दूंगा, अब जरा सा आप इसको देख लीजिए, मैं जरा स्क्रीन को मैग्नीफायर स्टार्ट कर लूं, या रहने दो, मैग्नीफायर की जरूरत नहीं है, ये आपको विजिबल यहां पे दिख रहा होगा, ये देखो। तो अब मैं इसको 40 के जगह पे मैं लिख देता हूं कि नहीं, मेरा एग्जाम तो 30 में हुआ था और आउट ऑफ 30 को 80 में कन्वर्ट करना है, तो देखो आउट ऑफ 30 को 80 में कन्वर्ट करना है, तो बच्चे को 20 नंबर मिला 30 नंबर के एग्जाम में, तो वो 80 नंबर के एग्जाम में कितना हो जाएगा, 53 मार्क्स हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहां पे फॉर्मूला मैंने आपके हेल्प के लिए दे रखा है, आप इसका कैलकुलेशन करो। अगर मान लो इसी एग्जाम को आउट ऑफ 70 में कन्वर्ट करना होगा, तो मैं 70 से मल्टीप्लाई कर मल्टीप्लाई कर दूंगा। पहले मैंने क्या किया, जो मार्क्स आए हैं उसको 30 से डिवाइड करो, 30 से डिवाइड करोगे तो एक नंबर का एग्जाम हो जाएगा वो, ठीक है। मान लो 40 का एग्जाम लिया था, उसके मार्क्स को 40 से डिवाइड कर दोगे तो वो एक नंबर पे। अब उसको 80 से गुना कर दो तो आउट ऑफ 80 हो जाएगा, 70 से गुना कर दो तो आउट ऑफ 70 हो जाएगा, 60 से गुना कर दो तो आउट ऑफ 60 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये कन्वर्जन का प्रोसेस रहेगा। तो क्लास 12th का मार्क्स आपको समझ में आ गया और कन्वर्जन समझ में आ गया। अब आते हैं यहां पे जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, वो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला देखो, क्लास 11th का 30% निकालना बहुत ही आसान है। क्लास 11th का अगर 30% निकालना हो मुझे तो वो बहुत ही आसान है, इट्स नॉट वेरी मच डिफिकल्ट। आप देख सकते हो यहां पे फॉर्मूला क्या लगाया है मैंने, यहां पे फॉर्मूला लगाया है 0.3 मल्टीप्लाई G5। अब ये G5 क्या है तो समझते हैं। देखो ये रहा G, ये रहा G और ये रहा 5, ये रहा 5, मतलब जी कॉलम के 5th रो पे, जी कॉलम के 5th रो पे मार्क्स क्या है 80 और ये क्लास 11th का मार्क्स है, ये क्या है क्लास 11th का मार्क्स है। तो उसके मार्क्स का 30% हमें चाहिए। तो मैंने फॉर्मूला क्या लगाया यहां पे, फॉर्मूला को देखिए, मैंने फॉर्मूला लगाया 0.3 मल्टीप्लाई G5 और इक्वल टू जरूर लगाइएगा क्योंकि एक्सेल में फॉर्मूला इक्वल टू से स्टार्ट होता है। उसके बाद क्लास 12th का देखिए, क्लास 12th का भी मैंने क्या कर दिया 0.4। अब यहां पे फॉर्मूला देख लीजिए, पहले मैंने लिखा 0.4 मल्टीप्लाई L5। अब ये L कहां है तो L देखिए L है यहां पे, ठीक है। और 5 कहां है, 5 है ये रो नंबर और ये किसका मार्क्स है, ये इंग्लिश का मार्क्स है, आउट ऑफ 80 मार्क्स है। तो कहीं कोई प्रॉब्लम यहां पे नहीं है। लेकिन ये 80 वाले में यहां पे 20 दे दिए, यहां पे इसका देखो 32 हो गया, 24 हो गया, 24 हो गया, ठीक है। तो यहां भी कोई प्रॉब्लम नहीं आया। अब आ जाते हैं बात मैथ्स को भी छोड़ देते हैं, मैथ्स भी हमने आउट ऑफ 80 निकाला है। अब आ जाते हैं फिजिक्स के ऊपर कि फिजिक्स के मार्क्स में पहले तो हम इसको देखते हैं कि क्लास 10th का हमने कैलकुलेशन 21 मार्क्स कैसे लाए। तो जरा इसके फॉर्मूला पे ध्यान दीजिए, 21 कैलकुलेशन कैसे हो रहा है। 21 कैलकुलेशंस के लिए मुझे तो 30% लेना था, तो मैंने क्या लिखा 0.3 मल्टीप्लाई। अब देखिए $F$5 मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि इस फॉर्मूला को मैं कॉपी किया हूं कई जगह पे, तो मैं चाहता हूं कि फॉर्मूला चेंज ना हो, तो इसके लिए मैंने ये प्रोसेस किया था यहां पे। अब आप देख सकते हैं कि क्योंकि ये एग्जाम जो था क्लास 10th का जो एग्जाम था या एवरेज जो कैलकुलेट हुआ वो आउट ऑफ 80 में कैलकुलेट हुआ, आउट ऑफ 80 में। तो मैंने क्या किया, उसको 80 से डिवाइड कर दिया। 80 से डिवाइड करते ही वो एक नंबर का एग्जाम बना, एक में आ गया। अब एक को क्या किया मैंने 70 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 70 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये आउट ऑफ 70 का मार्क्स आ गया। जो एवरेज आपने 80 का निकाला था वो एवरेज आपका आउट ऑफ 70 हो गया। अब उस आउट ऑफ 70 को 0.3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा क्या मिल जाएगा, 30% मिल जाएगा, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। आइए अब जरा इसी चीज को मैं आपको म्यूजिक में कैलकुलेट करके दिखाता हूं। म्यूजिक वाला फॉर्मूला देखते हैं, फिर आगे बात करेंगे। अब ये म्यूजिक वाले को देखो, म्यूजिक में 30% 9 आ रहा है। अब देखो एग्जाम तो हुआ 80 नंबर का क्लास 10th का, लेकिन नंबर कितना मिला बच्चे को, 9 नंबर मिला। क्यों, क्योंकि आउट ऑफ 30 की बात हो रही है ना, मतलब वहां तो ये आउट ऑफ 80 था लेकिन यहां हमको इसको आउट ऑफ 30 में करना था। तो जरा इसका भी फॉर्मूला देखते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या है। ध्यान से देखिए, मैंने क्या किया 0.30 मल्टीप्लाई $F$5। डॉलर तब लगाते हैं जब हम चाहते हैं कि फॉर्मूला को एक जगह से दूसरे जगह अगर कॉपी करें तो उसमें कोई चेंजेस नहीं आया, अदरवाइज वो चेंज हो जाएगा एक्सेल में, आप करके देखना, ठीक है। उसको 80 से डिवाइड किया और मल्टीप्लाई 30 से कर दिया। तो देखिए ये एक कॉम्प्लेक्सिटीज थी जिसको मैंने कोशिश की है दूर करने की और उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब यहां पे क्या था 0.3, क्योंकि
11th में और 12th में हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो भी नंबर आया है उसका सीधा 40%। अब आप देख सकते हो ये 12th नंबर कैसे कैलकुलेट हुआ, तो भाई P5 का 40%। अब आते हैं जरा सा देखते हैं P कहां पे है, तो इसको मैं छोटा करके आपको दिखाता हूं कि P कहां पे है, और उसके बाद देखते हैं कि P5 में कौन बैठा हुआ है। तो ये रहा P, ये रहा P और ये रहा 5, ये वाला सेल हमारा P5 हो गया। तो इस P5 में क्या है, म्यूजिक के मार्क्स हैं और ये आउट ऑफ 30 है, तो हमने क्या किया, सीधा सिंपल 40% निकाल लिया उसका। तो 11 12 के मार्क्स में आपको बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आपको 10th वाले कैलकुलेशंस पे थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है जब आप कैलकुलेट कर रहे होंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं कि प्रैक्टिकल्स के नंबर मैंने उतने ही नंबर, जैसे मैंने यहां पे लिख दिया है 80 प्लस 20 मैंने यहां पे लिख दिया है। तो ये 80 प्लस 20 क्या हो गया हमारा, 80 थ्योरी का हो गया, 20 प्रैक्टिकल का हो गया। यहां भी 80 प्लस 20, तो मैंने सारे नंबर 20 फुल मार्क्स दिए हुए हैं। अब इस पूरे फॉर्मूला यहां पे देखिए 70 प्लस 30 है, तो यहां भी 70 प्लस 30 है, तो 30 हमारा फुल मार्क्स में हो गया, ठीक है। और ये हमारा क्या था 70 प्लस 30, मैंने सबको फुल प्रैक्टिकल के नंबर लगा दिए। दिलदार आदमी हूं, नंबर देने में क्या जाता है, बच्चे का भला हो जाएगा, तो दे दिया मैंने नंबर। आप थोड़ा सा ऑथेंटिसिटी देख के नंबर दीजिएगा, मैं तो कैलकुलेशन दिखा रहा हूं इसलिए मैंने दिया है। और प्रैक्टिकल में भी मैंने म्यूजिक में 30 प्लस 70 में 70 पूरे नंबर दे दिए। तो इस तरह से आप देख सकते हैं सभी में 100 बच्चे को फुल मार्क्स आ गए, बच्चे की बल्ले बल्ले हो गई। बच्चा कौन है, मैं खुद ही हूं। बच्चा कौन है, मैं खुद ही हूं। आइए अब जरा सा दूसरे बच्चे के लिए मैं इसी कैलकुलेशंस को करना चाहता हूं। तो मैं क्या कर रहा हूं, इस पूरे सेल को कॉपी करके, इस पूरे सेल को आप देखो, मैं यहां पे सीधा इसको सेलेक्ट कर रहा हूं शिफ्ट के साथ, और मैंने क्या किया, इसको सीधा कॉपी कर लिया, इसका सीधा कॉपी कर लिया, कंट्रोल सी और कंट्रोल सी लगा के मैंने यहां पे देखो, यहां पे लाए और एंटर प्रेस कर दिए, ठीक है। अब मैं बच्चे का नंबर चेंज करता हूं। बच्चे का जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है, इसको 65 नंबर मिले थे, इसको 58 नंबर मिले थे, सेकंड सब्जेक्ट में हाईएस्ट मार्क्स है इसका, और यहां पे इसको आउट ऑफ 80 है, ध्यान रखिएगा आउट ऑफ 80 है, और थर्ड सब्जेक्ट में उसको 69 नंबर मिले थे। आ गया, तो 64% का उसका एवरेज आया, 64 आ गया उसके तीनों सब्जेक्ट के एवरेज। अब यहां पे 11th क्लास में आउट ऑफ 80 उसको मिला 55। थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहा था बच्चा, और बच्चे का नाम कौन है, बच्चे का नाम है एबीसीडी। बच्चे का नाम क्या है, एबीसीडी, एनीबॉडी कैन डांस, ठीक है। तो डांस कर रहा था बच्चा। तो ये देखो, अब मैथ्स में उसको आउट ऑफ 80 क्या मिला, ब्रिलियंट बच्चा है, 45 नंबर लेके खुश हो रहा है। फिजिक्स में थोड़ा सा स्मार्ट बच्चा निकला, टीचर ने काफी मेहनत की होगी, तो उसको 58 मार्क्स आ गए। केमिस्ट्री में आउट ऑफ 70 भी उसको मान लेते हैं, केमिस्ट्री थोड़ा टफ होता है बच्चों के लिए, तो चलो फिर भी मैं उसको 62 मार्क्स दे रहा हूं। म्यूजिक में बच्चा ब्रिलियंट है, तो 30 आउट ऑफ 30 ले लिया। म्यूजिक के टीचर थोड़े से दयालु किस्म के होते हैं, नंबर बड़ा अच्छा लगाते हैं, बच्चों का भला हो जाता है बच्चों का म्यूजिक लेने से। ऐसे कंप्यूटर लेने से भी बहुत भला होता है, कंप्यूटर वाले टीचर भी दयालु ही होते हैं। चलिए, अब यहां पे मैंने आपको पहले बता दिया था कि क्लास 12 के मार्क्स के लिए अब देखो कमेटी ने क्या डिसाइड किया है। तो जो भी मार्क्स आपका कैलकुलेट होके आएगा इस सेकंड वाले सीट से, आप यहां से वो मार्क्स कॉपी कर लेना। मैंने ये फाइनल मार्क्स का सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट का निकाला है, आप इसको कॉपी पेस्ट कर देना, या मैं इसका फाइनल मार्क्स का और भी कर दूंगा और आपके लिए अवेलेबल करा दूंगा। इसका लिंक मैं आपको दूंगा, कहां से आप इसको डाउनलोड करोगे, ठीक है। तो ये आ गया। अब इसको क्या करना है, यहां पे मैंने इसको सब्जेक्ट 1 इंग्लिश में इसके दे दिए। 12th में इसने प्री बोर्ड में जब आके मेहनत किया था, बच्चे ने काफी मेहनत किया, देखा कि भाई 11th में मेहनत हो नहीं पाई, तो यहां मेहनत करते हैं। और मैथ में भी इसने थोड़ी बहुत मेहनत की बच्चे ने, ऑफलाइन एग्जाम में मेहनत करके बच्चे ने नंबर स्कोर किया। फिजिक्स में थोड़ा कमजोर रह गया, और इस बार केमिस्ट्री में परफॉर्मेंस थोड़ा सा डाउन हो गया बच्चे का, कोई बात नहीं है। म्यूजिक में भी थोड़ा सा डाउन हो गया बच्चे का परफॉर्मेंस। अब देखिए इस बच्चे का पूरा रिजल्ट हमने क्या किया, सिर्फ यहां तक देखो, हमने मार्क्स भरे क्लास 11th के, क्लास 12th के और क्लास 10th के टॉप 3 सब्जेक्ट के मार्क्स भरे। इसके बाद मैंने यहां पे कुछ नहीं किया है, और आप देख सकते हो उस बच्चे का पूरा। हां, अब आपको प्रैक्टिकल असेसमेंट के नंबर लगाने हैं। तो मान लो इंग्लिश वाले टीचर हमारे जैसे ही होंगे कोई अच्छे टीचर, तो उन्होंने बच्चे को 20 में से 19 नंबर दे दिया, ठीक है। तो उस बच्चे का इंग्लिश का स्कोर हो गया 90.7। ये आप यहां पे देखते जाइए कि बच्चे का कैलकुलेशंस पूरा ही अपने आप होता जा रहा है। अब ये आ जाइए, ये हमारा कौन सा सब्जेक्ट है, मैथ्स है। तो मैथ्स में बच्चे का हो गया। अब इंटरनल असेसमेंट में बच्चा थोड़ा मैथ्स में अच्छे से टीचर से बिहेव नहीं कर रहा था, तो टीचर ने 18 नंबर लगा दिया। ऐसा होता नहीं है, टीचर परफॉर्मेंस बेसिस नंबर लगाते हैं, ये तो मैं बोलने की बात कह रहा हूं। फिजिक्स वाले टीचर बहुत मजाकिया किस्म के हैं, अच्छे टीचर हैं, तो उन्होंने क्या किया, प्रैक्टिकल में बच्चे को 30 नंबर दिलवा दिया। दिलवाद क्या दिया, मतलब एक्सटर्नल खुश हो गया होगा, वाइवा बच्चे ने दबा के अच्छे वाला वाइवा दिया होगा एक्सटर्नल का, बहुत अच्छा बेटा, और प्रैक्टिकल फाइल भी अच्छे से बनाई होगी बच्चे ने, राइटिंग भी बहुत अच्छा होगा, तो बच्चे को 30 नंबर मिला, ठीक है। ये जस्ट कैलकुलेशन है,
ठीक है, ये एक फैक्चुअल डेटा है, मतलब मैंने एक डेटा रिज्यूम किया है। ठीक है, अब 30 नंबर पे यहां पे बच्चों को केमिस्ट्री में उसको 28 नंबर ही मिले, वाइवा थोड़ा कमजोर हो गया था। म्यूजिक वाले टीचर्स ने कहा भैया सारे गम्मा पदा निसा सुनाओ, बच्चे ने सुना दिया, फिर कहा होगा कुछ राग बता दो, कुछ ये बता दो, बच्चे ने बता दिया होगा, ज्यादा म्यूजिक का ज्ञान नहीं है मुझे, बट एक्सटर्नल बड़ा एक्सपर्ट था, उसने कहा नहीं मैं तो 65 नंबर ही लगाऊंगा, तो बच्चे का ये बना 94। तो सब्जेक्ट वाइज बच्चे का ये परसेंटेज यहां पे निकल के आ गया। तो इस तरीके से आप देखिए कि हमने क्या डाटा एंटर किया। हमने डेटा इंटर किया प्रैक्टिकल असेसमेंट के, हमने डेटा इंटर किए क्लास 12 के मिड टर्म और प्री बोर्ड के डेटा जो भी आए थे, क्लास 11th एनुअल के थ्योरी एग्जाम के, और क्लास 10th के टॉप 3 सब्जेक्ट के हमने डेटा इनपुट किए, और इस पूरे डेटा के बेसिस पे हमारा एबीसीडी का हमने रिजल्ट बना दिया उसके 5 सब्जेक्ट का, और ये हमारा रिजल्ट अपडेट हो गया। अब आप इस रिजल्ट को कहीं पे कॉपी पेस्ट करना चाहो तो कॉपी पेस्ट कर लो, कॉपी बाय वैल्यू कर लो, इस तरह से आपका रिजल्ट तैयार हो जाएगा। अब बात आती है 6 सब्जेक्ट की। तो 6 सब्जेक्ट के लिए ऑलरेडी हमारे पास गाइडलाइन आई हुई है कि 6 सब्जेक्ट का आपको क्या करना है। रिजल्ट कमेटी आ गया, यहां पे रिजल्ट कमेटी बन जाएगा, उनको पैसे की बात हो गई। तो देखते हैं कि 6 सब्जेक्ट के लिए मोर देन 5 सब्जेक्ट, ये देख सकते हैं 12 नंबर में इन्होंने बताया कि मोर देन 5 सब्जेक्ट के केस में क्या करना है कि एज पर स्कीम ऑफ स्टडीज, एज पर द स्कीम ऑफ स्टडीज, तो मोर देन 5 सब्जेक्ट में देन मीन, अब ये देखो मीन की बात हो रही है ना, एवरेज की, मीन मार्क्स ऑफ बेस्ट 3 सब्जेक्ट out of maximum allotted marks after conversion in case of the maximum marks are other than 80 may be awarded in the subject। मतलब बच्चे को उसका जो बेस्ट सब्जेक्ट है उसमें, क्योंकि देखो ये थ्योरी की बात हो रही है, सिर्फ थ्योरी में आप ये काम कर सकते हो, क्योंकि प्रैक्टिकल तो एक्सटर्नल ले रहा है ना, प्रैक्टिकल के मार्क्स तो आपने अपलोड कर दिए हैं, तो सिर्फ थ्योरी में बच्चे को अगर आउट ऑफ 80 जो भी है उस फॉर्म में कन्वर्ट करके, मान लीजिए उसके बेस्ट 3 सब्जेक्ट जो थे, सपोज करते हैं 12th में मोर देन 5 सब्जेक्ट, तो जो उसके बेस्ट मार्क्स निकल के आए वो मान लीजिए कि मैथ्स में निकल के आए, और फिजिक्स में निकल के आए, और मान लीजिए केमिस्ट्री में निकल के आए, तो अब केमिस्ट्री 70 का है, ये 70 का है, ये 80 का है, तो इन सबको क्या करना है, 70 को भी आउट ऑफ 80 कन्वर्ट करके इक्वल बनाना है पहले बच्चे का, और ये इक्वल में इसका बेस्ट एवरेज निकाल लेना है। एवरेज निकालने के बाद अब वो देख लीजिए कि सब्जेक्ट कंसर्न सब्जेक्ट 70 का है या 30 का है, तो इस तरीके से आप कन्वर्जन करके वो मार्क्स आप उसको मीन अलॉट करोगे। न्यू सब्जेक्ट, कोई नया सब्जेक्ट आ गया है तो उसको भी एज ए सिर्फ सब्जेक्ट ही काउंट किया जाएगा। रेफरेंस ईयर की बात हो रही है, यहां पे रेफरेंस ईयर के बारे में आएगा, तो यहां भी कहा जा रहा है कि बेस्ट 3 सब्जेक्ट के बेसिस पे ही आपको मार्क्स अलॉट करने हैं। अब आती है बात कि हम इसको डाउनलोड कैसे करेंगे। तो डाउनलोड करने के लिए जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ये पूरे एक्सेल सीट का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होगा, और वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं इस एक्सेल सीट्स को। तो आई होप सो कि मेरा कैलकुलेशन जो होगा वो ऑलमोस्ट एक्यूरेट होगा, फिर भी ह्यूमन एरर है, हो सकती है, पॉसिबिलिटीज है। मैं नहीं कहता हूं कि मैं एक्सपर्ट कैलकुलेटर हूं और अच्छे से कैलकुलेट करके आपको दे रहा हूं, पॉसिबिलिटीज है ह्यूमन एरर होगी। अगर ऐसा कोई एरर आपको देखने को मिलता है तो प्लीज सजेस्ट कीजिएगा, प्लीज बताइएगा मुझे, सो दैट कि मैं इसको करेक्ट कर सकूं और अपने कई भाइयों की मदद हो सके। देखो हमारा टारगेट ये नहीं कि मैं आपको बता रहा हूं कि मार्क्स कैसे कैलकुलेट करना है, मेरा इंटेंशन है आपकी मदद करना और आपके माध्यम से और भी भाइयों को, क्योंकि हम सभी टीचर हैं और ये कैलकुलेशन अब हमारे एंड पे होना है, तो हर किसी की मदद होनी चाहिए, हर कोई एक्सपर्ट नहीं हो सकता है, तो भाई लोगों की मदद हो जाएगी, यही हमारा एक टारगेट है और उद्देश्य है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर इससे रिलेटेड कोई नई इंफॉर्मेशन, कोई नई जानकारी मुझे मिलती है तो मैं डेफिनेटली आपके साथ शेयर करूंगा। तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखें, डाउनलोड करें, यूज करें और मुझे बताएं, शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।